पानी ढोने वाला पानी लाने के लिए नदी किनारे गया और अप्रत्याशित रूप से पानी में एक खजाने का कटोरा पाया। उसने तुरंत नीचे हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, बार बार उसकी जांच की और कुछ भी खास नहीं पाया। इसलिए उसने मान लिया कि यह केवल एक मुंह धोने का कटोरा है और उसे अपने साथ वापस ले गया। शुरुआत में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे एक तरफ रख दिया। थोड़ी ही देर बाद सीनियर शिष्य आया और उसे चावल रखने के लिए एक बर्तन लाने को कहा। इसलिए पानी ढोने वाला खजाने का कटोरा ले आया और सीनियर शिष्य को उसमें चावल डालने दिया। इसके बाद पानी ढोने वाले ने उसे बिस्तर के नीचे रख दिया और लेट गया, तुरंत सो गया। अगले दिन जब पानी ढोने वाला चावल निकालकर पकाने की तैयारी कर रहा था, उसने पाया कि कल का सफेद चावल सुनहरे चावल में बदल गया था। वह तुरंत ही उत्साह से भर गया, क्योंकि उसने सुना था कि सुनहरा चावल सबसे कीमती होता है और शरीर को मजबूत कर सकता है। फिर भी वह इस बात से हैरान था कि इसे वहाँ किसने रखा था। उसने इधर उधर देखा और किसी के उसके कमरे में प्रवेश करने का कोई निशान नहीं पाया। उसने यह भी समझा कि कल केवल आधा कटोरा सफेद चावल था, फिर भी अब कटोरा पूरी तरह भरा हुआ था। पूरे दिन भूखा रहने के बाद वह इस रहस्य की परवाह करने की स्थिति में नहीं था और तुरंत एक मुट्ठी भर चावल खाने के लिए उठा लिया। केवल एक और के बाद ही उसका पेट भर गया, इसलिए उसने जल्दी से चावल को वापस बिस्तर के नीचे रख दिया, इस डर से कि कहीं यह पता न चल जाए। फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा नदी का पानी पीने का इरादा रखते हुए वह वापस नदी किनारे गया, लेकिन स्वाद बदल गया था और यह पिछले दिन जितना अच्छा नहीं था। उस क्षण उसे अभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि इसका कारण उसका खजाने का कटोरा था। जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अमर स्त्री ने वरिष्ठ शिष्य को जोरदार तरीके से पीटा और पानी ढोने वाला अपने पानी के साथ चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमर स्त्री ने उसे देख लिया और यह जानने की मांग की कि क्या वह वहाँ पानी ढोने वाला मजदूर है जिसे उसने स्वीकार कर लिया। उसकी पहचान की पुष्टि करने के बाद अमर स्त्री ने उस पर नदी में नहाने और पानी को गंदा करने का आरोप लगाया। पानी ढोने वाले ने इससे इनकार किया, लेकिन अमर स्त्री ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगी। जबकि सीनियर शिष्य तुरंत दौड़कर पानी ढोने वाले को पीटा, सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि उसने पानी में नहाया था। महत्वपूर्ण क्षण में बड़ी बहन प्रकट हुई और जब उसने पानी ढोने वाले को पीटते देखा तो उसने उन्हें रोक दिया। बड़ी बहन ने छोटी बहन को निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप न लगाने की चेतावनी दी और इस पर जोर दिया कि पानी की गुणवत्ता की समस्या को स्पष्ट करने का एकमात्र तरीका ऊपर की धारा में जाकर जांच करना है। फिर उसने सभी को जांच के लिए साथ ले गई। बड़ी बहन की जांच के बाद ऊपर की धारा का पानी भी उतना ही गंदा था, इसलिए बड़ी बहन ने निष्कर्ष निकाला कि समस्या पानी ढोने वाले के कारण नहीं थी। तभी छोटी बहन गुस्से में चली गई। बड़ी बहन ने तुरंत पानी ढोने वाले से माफी मांगी, देखा कि उसकी चोटें गंभीर थीं और उसे जल्दी ठीक होने के लिए 2 जिंगू गोलियां दी, फिर चली गई। इसके बाद बेशर्म सीनियर शिष्य ने पानी ढोने वाले को धमकाकर गोलियों में से एक उसे सौंपने पर मजबूर किया और पानी ढोने वाले ने झगड़ा नहीं चाहने के कारण आज्ञाकारी रूप से उसे दे दिया। जब वह घर लौटा तो उसने बची हुई गोली को खाने की जल्दी नहीं की, बल्कि उसे खजाने के कटोरे में रख दिया और सो गया। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन एक हादसा हुआ जब पानी ढोने वाले ने पाया कि हालांकि उसने अंदर केवल एक ही गोली रखी थी, फिर भी वह किसी तरह 2